थे सारथी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में। मैं आशा करता हूं बच्चों के, और मुझे पूरा भरोसा है कि आपकी जो पढ़ाई प्लस लिखाई एक बड़े स्तर पर चल रही होगी। आज का जो हमारा प्रोग्राम है, जिस प्रोग्राम को हमने एक सप्ताह पहले शुरू किया था, यानी 10 से 12 दिन पहले, उसी प्रोग्राम के माध्यम से हमारा अगला वीडियो यानी एनसीईआरटी के एमसीक्यू का तीसरा वीडियो हमारा है। और जिस सब्जेक्ट पे आज हम बात करने वाले हैं वो सब्जेक्ट हमारा कौन है? पॉलिटी। पॉलिटी 8 क्लास एनसीईआरटी बाय एमसीक्यू, यानी एमसीक्यू के माध्यम से हम 8 क्लास के पॉलिटी को देखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे जो पहले वीडियो थे वो आपके हिस्ट्री के थे, हिस्ट्री का एनसीईआरटी, दूसरा हमारा था ज्योग्राफी का एनसीईआरटी था। आज हमारा क्या कुछ अलग है, आज हमारा पॉलिटी है। देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी संविधान के बारे में कुछ दिए गए हैं, उस पर हमें देखने हैं, विचार करने हैं। पहला क्या? जिन देशों के पास अपना संविधान होता है वे सभी लोकतांत्रिक देश होते हैं? तो नहीं होते हैं। यानी जरूरी नहीं है कि जो देश जिस देशों के पास संविधान होगा वो आपके लोकतांत्रिक, दैट्स मीन्स डेमोक्रेटिक होंगे ही, डेमोक्रेटिक कंट्री होंगे ही। ठीक। दूसरा, संविधान समाज के मूलभूत स्वरूप का निर्धारण करता है। ये कहता है, यानी संविधान क्या ये कहता है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सोसाइटी किस प्रकार का है? तो ये अपने आप में सही है। अब ये बताना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है। आपको ये बताना है कौन से सही है, आपको कौन से स्टेटमेंट सही है। केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी न तो एक और नहीं दो। तो आपके आंसर क्या हो जाएंगे? बी, बी फॉर बॉल, केवल दो। समझ पा रहे? समझ पा रहे? ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। संविधान सभा के गठन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान सभा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्या कहते हैं आप? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, पहला देख लीजिए। 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया। तो ये सही है, बात सही है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पहली बार 1934 में शामिल किया जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि पहला स्टेटमेंट क्या है? सही है। दूसरा क्या है, देख लेते हैं। भारत में संविधान सभा का गठन दिसंबर 1946 में किया गया। ये भी सही है कि इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बने हैं उसका गठन हुआ कब हो रहा है? दिसंबर 1946 में। अब देखिए यहां थोड़ा ठीक से देखें, उपयुक्त कथनों में से कौन सा असत्य है, आपको यह बताना कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ए क्या? केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी न तो एक और नहीं दो। आपके आंसर क्या होगा? डी। यानी दोनों क्या है? सही है, लेकिन यह पूछ रहा है कि असत्य क्या है, गलत क्या है, तो डी, न तो एक नहीं दो। अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करने हैं, समझने हैं। देख लेते हैं। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक वर्गों को संरक्षण प्रदान किया गया है। हाँ, प्रदान तो किया गया है। अल्पसंख्यक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? माइनॉरिटी। क्या कहते हैं आप? माइनॉरिटी। तो माइनॉरिटी को अधिकार दिए गए, यानी सुरक्षा दी गई है। दूसरा, संघवाद का अर्थ होता है देश में एक से ज्यादा स्तर पर सरकारों को होना। बात तो सही है। फेडरलिज्म किसको कहते हैं? संघवाद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है कि देश में कई लेवल के सरकारें, जैसे आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकंड स्टेट गवर्नमेंट, तो इंडिया में भी है। ठीक है, उपयुक्त तत्व में से कौन सा सही है? ये कह रहा है कि कौन सा सही है। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी न तो एक और नहीं दो। आपके आंसर क्या होंगे? सी, इन एक और दो दोनों सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सरकार के अंगों में शामिल है। आपको बताइए सरकार के कितने अंग होते हैं, ये भी पता है। तो सरकार के अंगों में पहला क्या है? कार्यपालिका, दूसरा विधायिका, तीसरा न्यायपालिका, चौथा नगरपालिका। ये कहना, क्वेश्चन के माध्यम से ये कहा जा रहा है कि सरकार के अंगों में कौन कौन से शामिल है। तो ऑप्शन ए क्या है? केवल एक और दो, ऑप्शन बी एक दो तीन, ऑप्शन सी एक और चार, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगर आप इस क्वेश्चन को सही से देखेंगे, अगर इस क्वेश्चन को सही से देखें तो आपको लगेगा कि एक दो तीन सही है, यानी बी, बी फॉर बॉल। यानी सरकार के अंग कितने होते हैं? तीन होते हैं। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इंग्लिश में क्या बोलते हैं आप इसे? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं।
संविधान लागू होने के समय निम्नलिखित अधिकारों में से कौन से अधिकार मौलिक अधिकारों में शामिल थे? यह कहा जा रहा है कि जिस समय हमारा देश लागू हो रहा है, जिस समय हमारा देश आजाद हो रहा है और संविधान लागू हो रहा है, उस समय हमारे पास कौन कौन से अधिकार थे। पहला क्या है? समानता का अधिकार। ऑप्शन 2 में देख लीजिए, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा में क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा में क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा क्या है? सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। छठा क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और सातवां क्या है? संपत्ति का अधिकार। अब एक तो कूट देख लेते हैं, कूट को देख लीजिए। केवल 1 2 3 और 4। ऑप्शन बी 1 2 4 7। ऑप्शन सी 1 2 4 5। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो ये सारे अधिकार हमारे पास थे जिस समय हमारे संविधान लागू हो रहे हैं। यानी संपत्ति का अधिकार भी हमारे पास था, यानी राइट टू प्रॉपर्टी भी था, लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी को 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से हटा दिए जाते हैं। 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से फंडामेंटल राइट के जो भाग है उससे हटाकर लीगल राइट बना दिए गए हैं, वैधानिक अधिकार। अगला ऑप्शन देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, यानी ये आपका मैच द फ्लोइंग है। देख लेते हैं। सूची ए में क्या है? पहला आपका संविधान सभा की अंतिम बैठक। सूची 2 में देख सकते हैं 24 जनवरी 1950। और सूची 1 का दूसरा देखिए, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा, उसके सामने प्रेम बिहारी नारायण दिया गया है। संविधान सभा की प्रथम बैठक 3 दिसंबर 1946। संविधान का हस्तलेखन, उसके सामने क्या दिया गया? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर इसके माध्यम से अगर आप देखते हैं तो इसके आंसर कहीं ना कहीं आपको लगेगा इसके सही क्या होंगे? बी होंगे। क्या होंगे आपके? बी। अगर आप बी देखते हैं तो बी में क्या आपका है? 1432। तो पहले इसको सही कर देते हैं, उसके बाद बात करेंगे। 1432 कैसे होंगे देख लेते हैं। देखिए, अब इसमें दिया है संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हो रही है? तो 24 जनवरी 1950 को, ये सही आपका है। ठीक है, दूसरा देख लीजिए, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान का आत्मा कौन है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। आपने फंडामेंटल राइट में पढ़ा होगा ना। तो बी का क्या हो गया? 4 हो गया। ठीक है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हो रही है? दिसंबर 1946 में, ये पता है ना। प्रेसिडेंट कौन कर रहा है? अध्यक्षता कौन कर रहा है? सच्चिदानंद सिन्हा, पहले दिन। और संविधान का हस्तलेखन किसने किया है? प्रेम बिहारी नारायण। इसका मतलब क्या हो गया? इसके आंसर क्या होंगे? बी। तो मुझे पूरा भरोसा है कि सारथी क्लासेस के द्वारा जो पहल किया गया, किसके लिए? एनसीईआरटी बेसिक्स के लिए, जिसके माध्यम से आपकी जो पढ़ाई लिखाई और आसान बन सके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड गुड आफ्टरनून।